सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये बातिन नज़र खोलने का अमल है, बातिनी कान को खोलने का अमल है और दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ करने का अमल है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त अमल है। अगर किसी की आईसाइट कमज़ोर हो, यानी कि नज़र कमज़ोर हो, उसके लिए भी अगर किसी को चश्मा लगा हो तो इंशाल्लाह उसका चश्मा भी उतर जाएगा। और बातिन नज़र कौन नहीं खोलना चाहता है? हर एक की जो भी अमलियात के अंदर है, जो भी साधनाएँ करते हैं, जो भी जो है आमाल करते हैं, इस तरह के किसी भी किस्म के आमाल करते हों, सब चाहते हैं कि उन्हें कुछ नज़ारे हों, कुछ उन्हें दिखे, कुछ उन्हें महसूस हो। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जो भी साधनाएँ, जो भी अमल वज़ीफ़े करते हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने वज़ीफ़े किए हों और ये ख्वाहिश उसके दिल में ना आई हो कि उसे कुछ महसूस हो। ये काम तो हो ही, काम तो ज़रूर हो जो काम करना चाहते हैं, मगर ये एक दिल में ख्वाहिश कहीं न कहीं रह जाती है कि हमें कुछ महसूस हो, हमें कुछ पता चले। ख्वाब तक भी लोग जो है सब्र नहीं करते हैं, अगर ख्वाब भी आ गया तो उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ ज़ाहिर में ही दिखना चाहिए था, कुछ पता चलना चाहिए था। तो ये चीज़ होती है और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये फ़ील्ड ही ऐसा है, इसमें बहुत बहुत कुछ है अगर करना चाहे कोई। मगर ये है कि लोग सिर्फ़ जिन, मौकिल, परी, हमज़ाद तक ही जो है महदूद रह गए हैं। वहीं तक उन्होंने एक हद बना ली अपनी कि ये चीज़ देखना, ये चीज़ करना ही सिर्फ़ बातिन नज़र है। तो ख़ैर, जिसकी जैसी जितनी जो है नॉलेज है, वो उतनी ही उस बात को उतना तक ही समझता है। वरना इसके बहुत बड़े-बड़े फ़ायदे और बहुत बड़े-बड़े काम हैं जो अगर बुज़ुर्गों की किसी सोहबत में आप रहे हों तो वहाँ से आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने अमल बताया है कि ये आपको बातें नज़र में भी मदद करेगा और बातनी कान खोलने में भी मदद करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें दिखता तो है, जिन्हें महसूस तो होता है, लेकिन आवाज़ नहीं आती है, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आवाज़ आती है, यानी कि जल्दी उनके कान खुल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका ज़हन कुंद होता है, यानी कि कुछ बात उन्हें जल्दी से समझ नहीं आती है। अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई समझा रहा है तो जल्दी से कोई बात समझ नहीं आएगी। तो वो चीज़ उन्हें खुद भी अंदर फ़ील होती है और वो दूसरा भी समझता है और वो कहीं न कहीं उनकी मज़ाक उड़ाता है, कहीं न कहीं उसे जो है इस तरह से फ़ील भी कराते हैं कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा, या तुम्हें हम नहीं बताएँगे, या तुम्हें तुम्हारे सामने बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह के जो मसले के कुछ लोग जो फ़ेस करते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। या वो बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हों, या वो बच्चे जिनकी जो है मतलब नज़र कमज़ोर हो रही हो, या वो बच्चे जिनका दिमाग ना चलता हो, पढ़ाई में ना लगता हो, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अमल है। और ये मतलब आपको ये नहीं कि सिर्फ़ बातें नज़र में ही मदद करेगा, मैंने जितने भी इसके फ़ायदे अभी गिनवाए हैं, बताए हैं, उन सब में ये आपको मदद देगा। और तो और रिज़्क़ के मामलात भी इससे सुधरेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। रिज़्क़ के, अगर किसी के ऊपर रिज़्क़ के मामलात हों, तो वो भी सुधरेंगे और इल्म के दरवाज़े खुल जाएँगे उसके ऊपर। इल्म, उसे इल्म ग़ैब से भी मिल सकता है, ग़ैब से भी अता हो सकता है, ग़ैब से भी कोई ऐसी अरवाह उसे इल्म अता कर सकती है जो ग़ैबी मख़लूक़ हो। वो चाहे ख्वाब के ज़रिए से हो, ज़ाहिरी हो, या किसी भी तरीके से उसके इल्म के दरवाज़े खुल जाएँगे। वो अलग-अलग किस्म का अलग-अलग मतलब तरीके का इल्म वो हासिल करेगा, ठीक है? तो इस अमल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस अमल में। और इस अमल में जो है एक रूहानी ताकत, क़ुव्वत जो आमिल के अंदर पैदा हो जाएगी, वो ज़बरदस्त क़ुव्वत। अगर तसव्वुर किसी का मज़बूत हो गया इस अमल को करते हुए, मैं ये मानता हूँ कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी को भी देख सकता है और किसी को भी ये सुन सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ बैठ के ये चाहते हैं कि अभी मैं अमेरिका में ये सुनूँ कि वहाँ फ़लाँ जगह में फ़लाँ चीज़ क्या हो रही है, वो आपको दिखाई भी देगी, वो आपको सुनाई भी देगी वहाँ जैसे हो रही होगी, यकीन मानिए। और ये बहुत ताकतवर और बहुत ज़बरदस्त अमल है, यानी कि कोई भी रुकावट, कोई भी किसी तरह की कोई भी चीज़ आपको कहीं भी पहुँचने से नहीं रोक सकती। अगर ये एक बार अमल खुल गया तो ये ऐसी क़ुव्वत का अमल होगा, ऐसी ताकत का अमल होगा कि इसके सामने सब कुछ फ़ीका है। यकीन मानिए आप, यकीन मानिए। बारीक से बारीक चीज़ को आप देख सकते हैं, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी। अगर कोई कान में किसी के फुसफुसा रहा है ना, और आप ये चाहते हैं दूर बैठ के भी, अगर आपसे बहुत दूर बैठे हैं और कोई कान में फुसफुसा रहा है कि किसी को सुनाई ना दे, पता ना चले, आप वो बात भी आसानी से सुन सकते हैं। बताइए कितना ज़बरदस्त है इसमें जो है ताकत और क़ुव्वत है। तो ये अमल है, हालाँकि इससे कुछ मिलता-जुलता अमल मैंने एक पोस्ट भी किया था पहले, और ये थोड़ा अलग अमल है, लेकिन थोड़ा उसके जैसे कुछ इसके अंदर है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे बेशुमार फ़ायदे होंगे। और जिनके बातिन रोशन नहीं होते हैं, जिनके अंदर रूहानियत पैदा नहीं होती है, इंशाअल्लाह वो इसका एक अलग ही
अलग ही जो है नज़ारा देखेंगे कि अलग ही ताकत, अलग ही क़ुव्वत अपने अंदर महसूस करेंगे, जिन्हें ख्वाब नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रूहानियत के अंदर कदम तो रख लेते हैं, लेकिन ना कोई उनके ऊपर अमल खुलता है, ना उन्हें कुछ महसूस होता है, ना उन्हें कोई ख्वाब आता है, और वो बेचारे जो है बड़े मायूस होते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि हमारे अंदर ही ऐसी क्या कमी है कि हमारे ऊपर कुछ भी कोई भी मामला नहीं खुल रहा है। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। ऐसे लोग ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा लाज़मी होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ है, जो पढ़ने का मैंने बताया हुआ है, उसकी जो अगर आप उसके तर्जुमे पे जाएँगे, अगर उनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, तो आपको जो तर्जुमा मिलेगा वो उसी चीज़ से रिलेटेड मिलेगा कि मतलब नज़र से रिलेटेड, कान से रिलेटेड, इल्म से रिलेटेड। तो वो चीज़ जब हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ असर क्यों नहीं करेगी, लाज़मी करेगी वो, ठीक है। और आपके जो चक्रास हैं इंशाल्लाह वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको जो है पीर के रोज़ से ये अमल शुरू करना है। पीर के रोज़ से, ध्यान रखिएगा, पीर के रोज़ से आपको ये अमल शुरू करना है। और पाक साफ़ हों उस दिन, आप अच्छे से जो है नहा धो लें, ठीक है। और जो है उसके बाद में पाक साफ़ होकर अच्छे से अतर लगाएं अपने कपड़ों पे। और मैं जैसे कि बताता हूँ कि अमल के लिए एक ही लिबास रखा करें। कुछ लोगों को क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि आजकल इतनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हम लोग, कई बार छींटें लग जाती हैं, कई बार जो है ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पेशाब के कतरे की शिकायत रहती है, या कुछ भी किसी के साथ कोई भी मसला है, तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप लिबास एक ही रखें। जब आप अमल पढ़ें तो उस वक्त ही उस लिबास का इस्तेमाल करें। कोई भी कुर्ता पजामा हो या कोई भी ऐसा सलवार सूट हो, अगर हमारी बहनें सुन रही है तो वो चीज़ अलग रखें, और जब आपको ज़रूरत पेश आए कि आपको अमल करना है तो वो एक लिबास रखें। रात में उस लिबास को उसी कमरे में तब्दील कर लें और फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह से अमल करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप की पाकी साफ़ी में जो है इसका एक अलग ही असर होगा। तो अमल ये है जो आपको पढ़ना है, यानी कि पीर के रोज़ से बाद इशा आपको इस अमल को करना है। 11 दिन का अमल रहेगा, 2100 बार ये पढ़ना है, या बसीरु या समीउ या अलीम बिहक़्क़ी या अल्लाह, ये आपको पढ़ना है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है, या बसीरु या समीउ या अलीम बिहक़्क़ी या अल्लाह, ये पढ़ना है। और ये आपको अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है इसमें 11-11 मरतबा। और परहेज़ इसमें हर किस्म के नशा और हर किस्म के गोश्त, जैसे किसी भी किस्म का गोश्त हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो मुर्गे का हो, इसमें को आपको कोई भी किसी भी तरह का गोश्त या अंडा मछली नहीं खाना है, ये ध्यान रखिएगा। लहसुन प्याज वगैरह से भी आपको परहेज़ रखना है, अदरक वगैरह से भी, जो गर्म चीज़ें हैं उनसे भी परहेज़ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सेक्स से परहेज़ रहेगा, ठीक है। बीवी के पास नहीं जा सकते हैं इन दिनों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। 11 दिन का अमल है, याद रखिए 11 दिन का अमल है, लेकिन ये भी जहन में रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां ऐसी होती हैं, हमारे अंदर उस तरह की रूहानियत नहीं होती है कि हम उस अमल में कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो हमें उस अमल को रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए 11 दिन का अमल था जी, 11 दिन में नहीं हुआ तो ये अमल ख़राब है, या ये तो होगा ही नहीं, या ये हुआ क्यों नहीं। मतलब ये सवाल ना दिल में लाएं, ये सोचें कि हमारे अंदर कुछ कमी है, उसी की वजह से हमने कुछ ना कुछ कमी रखी है, जिसकी वजह से ये अमल अगर खुदा न खास्ता अगर कामयाब नहीं हुआ है। वरना तो ऐसा है कि जो 3-3 अमल दिन के अमल होते हैं, एक-एक दिन के अमल होते हैं, उनमें भी असर होता है, वो भी होते हैं, उन्हें भी किया जाता है। लेकिन वही बात है कि हम उस काबिल होते हैं तभी हमारे ऊपर वो अमल खुलते हैं। हालाँकि ये अमल आपको कुछ ना कुछ करतब दिखाना शुरू कर देगा, छठे, 7वें, 8वें दिन आपको कुछ ना कुछ इसमें महसूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आँख बंद करके पढ़ना है आपको। कोई बड़ा सा कोई ऐसा ले लें, कोई काला कपड़ा ले लें और उसे अच्छे से फ़ोल्ड करके आप अपनी आँखों पे बाँध लें, ठीक है। ज़्यादा कस के ना बांधें, तो हल्का सा रूम में थोड़ा ज़ीरो बल्ब वाला जो ज़ीरो लाइट वाला जो बल्ब होता है उसे आप जला के रखें जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। अच्छे से जो है बैठ के पाक साफ़ हो के आप उस कमरे में बैठें, और बैठने के बाद में आप मुसल्ले पे बैठ के अपना हिसार करें, ठीक है। बदनी हिसार कर लें, काफ़ी है। हर अमल में हिसार करना चाहिए, ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हर अमल में हिसार करना चाहिए, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है। किसी भी अमल को ये सोच के ना करें अगर मैंने नहीं बताया या किसी और ने नहीं बताया, तो आपको ये चीज़ जहन में अपने बैठा लेनी है कि हर अमल में हिसार हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके भी लिए। और कोशिश करें अपने तमाम, जब आप पढ़ रहे हो तो अपने उस अब हिसार के दायरे में अपने घर वालों को भी सबको ले लें, ठीक है। ज़रूरी है ये चीज़, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, हमेशा हिसार को ज़रूर करना चाहिए।
तो हिसार की फिर बात आ जाती है, क्या करें अब वो हिसार के अलग अलग तरीके हैं, जिसे जो बेहतर लगता है वो उस तरह से तरीके से कर ले। तो यहाँ जो है ये अमल जो मैंने बताया है, इस अमल को आपको बादिशा बैठ के 2100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। या बसीरु या समीउ या अलीम बिहक्की या अल्लाह, ये इतना पढ़ना है आपको, ये एक मरतबा हुआ। इसी तरह आपको 2100 मरतबा पढ़ना है और 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ कोई भी पढ़ सकते हैं आप, जो आपका दिल करे, ठीक है। इसमें किसी तरह का ये नहीं है कि फ़लाँ दरूद शरीफ पढ़ना है, इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी दरूद शरीफ आप पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान रखें कि जो भी पहले दिन पढ़ा है वही आखिरी दिन तक आप पढ़ेंगे। 11 रोज़ का अमल है। खुदा न खास्ता 11 दिन के अंदर अगर आपको हाज़िरी या हाज़िरात नहीं खुलती आपकी, या आपको नज़र नहीं खुलती आपकी, आपको कुछ महसूस नहीं होता है, कुछ सुनाई नहीं देता है या कोई आवाज़ नहीं आती है, तो आपको क्या करना है कि फिर आप इसका दूसरा चिल्ला वहीं के वहीं अगले रोज़ से शुरू कर दें। खुदा ना खास्ता अगर दूसरे चिल्ले में भी आपको कामयाबी ना हो, तो तीसरा या चौथा चिल्ला यानी कि 40 रोज़ तक इस अमल को कंप्लीट कर ले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी नज़र ज़रूर खुलेगी, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। परहेज़ रखना ज़रूरी है, जो मैंने बताया है वो परहेज़ ज़रूर करिएगा। और ख़ाली वक्त में जब भी आपको वक्त मिले तो आप इस अमल को चलते फिरते भी पढ़ते रहिएगा। और इसके अलावा दरूद शरीफ का, इस्तग़फ़ार का, कलमे का विर्द ज़रूर रखें। याद रखिए हमारी ज़िंदगी में अगर हम ये चाहते हैं कि रूहानियत की कमी ना हो और बेशुमार नेमतें मिलती रहें, तो दरूद शरीफ को और इस्तग़फ़ार को अपना हमेशा का विर्द बना लें। इंशाअल्लाह आपको कभी भी रूहानियत की कमी नहीं होगी और आप जो चीज़ चाहते हैं रूहानियत से, इंशाअल्लाह वो आपको लाज़मी मिल करेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसे मिल गई तो उससे सब कुछ मिल गया, ध्यान रखिए आप। और दरूद शरीफ से अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अगर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है किसी वजह से और आप अल्लाह के महबूब पर दरूद शरीफ भेजते हैं, तो यकीन मानिए वो दरूद शरीफ कबूल होगा। अगर अल्लाह की इबादत करें शायद वो इबादत कबूल ना हो, लेकिन वो दरूद शरीफ ज़रूर कबूल होगा और उससे अल्लाह की नाराज़गी भी जाती रहेगी। तो आप दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ज़रूर। एक चीज़ जो मैं आप सबसे आखिर में कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हम ज़ात की तज़कीर करके उनसे अपना या दूसरों का काम लेना चाहते हैं, हिंदू भाई हैं और वो देवी देवताओं की तज़कीर करके या उनकी हाज़िरी करके जो है अपना या दूसरों का काम करना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर हम जो कोर्स कराते हैं वो हर मज़हब के लोगों को कराते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को नमाज़ पढ़नी पड़ेगी अगर हिंदू भाई हैं या गैर मुस्लिम है, या किसी को कुछ ऐसा मुस्लिम धर्म का करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ करना है आपको आपके धर्म के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। वो सब इस तरह का हमारे पास जो अमाल है या तरीके हैं वो सब आपके हिसाब से भी हैं, तो आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई वलियों से मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि वलियों से मुलाकात करे, उनसे अपने मसले हल कराने के लिए उनसे राब्ता कर सके, तो वो उस तरीके भी, वो सब तरीके भी, उन सब तरीक़ों के अमाल भी हम सब कराते हैं। अगर कोई बात नज़र का ख्वाहिशमंद है तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। और इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई चीज़ ना समझ आई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी हर वीडियो में मौजूद रहता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पर मैसेज करके। अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान है, किसी बीमारी को लेकर परेशान है, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। अब इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।